Hello students, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from Hindu as well as India Express। बट पहले न्यूज एनालिसिस देखिए सो दैट ये क्वेश्चन आप इजीली कर सके। और दूसरा मेरा सजेशन है फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स, आपके टेलीग्राम चैनल पे आहा स्लाइड्स का एक लिंक आता है जिसमें ये 20 GK क्वेश्चन आप टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हो। उसमें जितना जल्दी करोगे उतना बेटर स्कोर होगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ये देखने से पहले एक बार को उस आहा स्लाइड्स पे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करें सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, उसको भी आप खुद से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए एकदम, व्हाट इज द इफेक्टिव टोटल रेट इम्पोज्ड बाय यूएस ऑन इंडिया नाउ। तो टोटल हम देखते हैं तो वो हो चुका है 50%, 25% बेसिक और प्लस 25% पेनल्टी। तो फर्स्ट में टोटल पूछा गया इफेक्टिव क्या है, 50%। तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, इन विच ईयर डिड द रशिया यूक्रेन वॉर बिगिन। तो रशिया यूक्रेन का वॉर जो है ये फरवरी 23, 22 को बिगिन हुआ था, यानी कि अगले साल फरवरी में इसको 3 साल हो जाएंगे। सेकंड का आंसर है डी। थर्ड पे आते हैं, विच इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ हाइक्स। कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो बहुत सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर आपके इफेक्ट होंगे, लेदर वाले होंगे, टेक्सटाइल वाले होंगे, बट सबसे ज्यादा जो आपका इंपैक्ट होगा, बिकॉज यूएस वॉज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इट वॉज योर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ पे आते हैं, विच यूजर्स यूएस वीजा प्रोग्राम इज मोस्ट क्रूशियल फॉर इंडियन आईटी प्रोफेशनल। तो हम इंडियंस H1B वीजा भी यूज करते हैं, L1 भी करते हैं, F1 भी यूज किया जाता है, बट सबसे ज्यादा जो यूज करा जाता है और जिसपे आपका एक एडिशनल लेवी भी लगा दी गई है वो है H1B वीजा। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट न्यू फी डिड द यूएस अनाउंस फॉर फ्रेश H1B एप्लीकेशन। तो अगर ऐसे नंबर्स हो तो नंबर्स अगर आपको याद है, पता है, तो हमेशा बिना देखे पहले आप रिकॉल करिए क्या है। तो वो है $100,000। फिर मैं ऑप्शन देखूंगा तो मैं देख रहा हूं डी में वो ऑप्शन है, तो फिफ्थ का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच यूएस वीजा कैटेगरी इज कॉमनली यूज्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन सा यूएस वीजा कैटेगरी करते हैं। तो 3 है, H1B है, L1 है और F1 है। तो इसमें जो F1 कैटेगरी है दिस इज फॉर स्टूडेंट वीजा। तो 6 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट फीचर हैज द इलेक्शन कमीशन एडेड ऑन द ECI नेट पोर्टल टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वोटर फॉर्म्स। तो पढ़ा है तो आपको याद होगा, आज हमने डिस्कस भी करा है, आधार बेस्ड ओटीपी या आधार बेस्ड ई साइन हमने करा है। तो अगर मैं यहां पे ऑप्शन सी देखूं तो वो मिल जाएगा मुझे। 7th का आंसर है सी। Who has governed Gaza de facto since 2007? तो आपका सेकेंड इंटिफादा हुआ था 2000 से 2005। 2006 में पैलेस्टीन में इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन में हमास विंस दैट पर्टिकुलर इलेक्शन इन गाजा, बट पैलेस्टीन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक से गाजा पैलेस्टीन को रूल कर रही थी उसने गाजा में हैंडओवर करने के लिए मना कर दिया। तो 2007 से इट इज द हमास जो आपके गाजा को डी फैक्टो रूल कर रहा है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which European country has not recognized Palestine but remains a major military supplier to Israel? तो ये भी आज हमने डिस्कस करा है कि जर्मनी इज दैट पर्टिकुलर स्टेट जो इस पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री विद जूस, एंड एट द सेम टाइम इसराइल को ये लार्जेस्ट मिलिट्री डोनर भी है करंटली, और बोथ इन मैन मटेरियल, नॉट मैन बट मटेरियल एज वेल एज मनी ऑल्सो। तो 9th का आंसर हो जाएगा ए। What is the name of the upcoming mega drone drill to be conducted by India in October 25? तो जो मेगा ड्रोन ड्रिल है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सुदर्शन। तो 10th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, Who won the men's Ballon d'Or in 2025? Ballon d'Or मेंस का किसने जीता था 25 में। So it was won by उस्माने डेम्बेले। तो 11th का आंसर हो जाएगा डी। 12th पे आते हैं, Who won the women's Ballon d'Or in 2025? विमेंस का Ballon d'Or किसने जीता था। सो इट वाज won by आयताना बोनमाती। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। 13 पे आते हैं, विच सिटी होस्टेड COP26 वेयर इंडिया अनाउंसेस पंचामृत कमिटमेंट। COP26 कहां हुआ था। तो वो हुआ था 2021 में इन द सिटी ऑफ ग्लासगो, जहां इंडिया ने पंचामृत अनाउंस करे थे। तो 13th का आंसर है ए। By 2030, India aims to reduce emission intensity of its GDP by what percentage compared to 2005 level? तो यहाँ पे हमने गोल रखा है to reduce it by 45% as compared to 2005 level। तो 14th का आंसर हो जाएगा C। 15th का, emission intensity of GDP refers to, emission intensity मतलब होता है कि हम एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कितना पर्टिकुलर कार्बन एमिट करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इट इज कार्बन एमिटेड पर यूनिट ऑफ जीडीपी। एक यूनिट जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए मुझे कार्बन कितना प्रोड्यूस होगा, दैट शोज माय एमिशन इंटेंसिटी, और इसका ही गोल हम 45% से कम करना चाहते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी वैक्सीन डज इंडियाज यूआईपी प्रोवाइड फ्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट। तो इंडिया का जो यूआईपी है ये फ्री इम्यूनाइजेशन कितनों में प्रोवाइड करता है? सो यूआईपी आपका यहाँ पे टारगेट करता है 12 पर्टिकुलर डिजीज को, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 पे आते हैं, मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन विच पर्टिकुलर ईयर। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था? सो इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2014, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म इनेबल्स एंड टू एंड डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकिंग फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। तो देखिए अगेन इस टाइप के ऑप्शंस हैं, अगर आपको पता है तो ट्राई टू रिकॉल विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तो वो जो पर्टिकुलर पोर्टल है उसका नाम है यूविन, ठीक है। तो यहाँ कोविन भी है, ईविन है, सेफ वैक है, बट द आंसर इज यूविन। 18 का आंसर है डी। 19, which initiative reflects India's support for low and middle income countries during the COVID-19 vaccination drive? तो ये एक आपका वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इंडिया नॉट जस्ट ट्राई टू वैक्सीनेट इट्स ओन पॉपुलेशन बट इट ऑल्सो हेल्प्स अदर कंट्री इन वैक्सीनेशन ड्राइव। और कोविड-19 में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंड करी थी टू फाइट कोविड-19, और वो करा गया था अंडर द इनिशिएटिव नोन एज वैक्सीन मैत्री। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा। लेट्स लुक एट द फाइनल क्वेश्चन विच इज COP30 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2025। COP32 UNFCCC कहां पे होने वाला है? तो इस बार की जो COP30 जो दिसंबर मंथ में होती है वो आपके इस बार होस्ट करेगा द कंट्री ऑफ ब्राजील। ओके, तो आपके 20th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 20G क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं उनको आप कहीं पे नोट कर सकते हो। आई वुड एडवाइस स्क्रीनशॉट ना लें, बिकॉज स्क्रीनशॉट बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर आप रिवाइज नहीं करते हो। तो मेक श्योर कि आप नोटबुक में सिंपल नोट करिए कि एक क्वेश्चन लिखा और उसका सीधे आंसर लिखिए, और जब भी आप रिवाइज करें तो उनको बार बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। ओके, तो इस मेथड के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।